हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एंजल रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े डैम के बारे में, जिसका नाम है थ्री जॉर्जेस डैम और यह डैम चीन में स्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर यह डैम किसी भी कारणवश टूट जाए तो इसका असर किस किस पर पड़ेगा और कितना पड़ेगा। चलो आज जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, चीन अपने देश में बहुत ही एग्रेसिव डेवलपमेंट के काम कर रहा है। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोड हो, ब्रिजेस हो या डैम हो, या फिर इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े ट्रांसमिशन पोर्ट बनाने हों। चीन यह चाहता है कि चीन में बिजली की कटौती कभी ना हो, क्योंकि वहाँ पर हर घर में एक फैक्ट्री चल रही है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में चीन अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बनाकर बैठा है। ऐसी स्थिति में चाहिए उसे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए चीन ने बहुत ही पहले से इसका प्लानिंग करना शुरू कर दिया था और उसने एक के बाद एक डैम्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि डैम से हाइड्रोलिक पावर उत्पन्न होता है और ऐसे बिजली बनाने के लिए जो कोयला होता है वो कोयला काफ़ी महंगा पड़ता है और उस कोयले के यूज से काफ़ी प्रदूषण भी फैलता है। और हम जानते हैं चीन का पॉपुलेशन ऐसे भी बहुत ज़्यादा है और प्रदूषण का भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण वहाँ पे हर व्यक्ति को नॉर्मल कंडीशन में भी मास्क लगाकर घूमना पड़ता है। इसीलिए चीन ने यह फैसला लिया कि कोल पावर्ड पावर प्लांट से हाइड्रो पावर्ड पावर प्लांट बनाया जाए। तभी चीन ने हाइड्रो पावर्ड पावर प्लांट बनाने में काफ़ी जोर दिया। हाइड्रो पावर्ड एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है डैम की, इसीलिए चीन ने फटाफट डैम बनाने का काम शुरू किया और उसने कुल अब तक 94,000 से भी ज़्यादा डैमों का निर्माण कर दिया। इस तरह देखते देखते उसने धरती की रचना को ही बदल दिया, यानी कि एक प्राकृतिक बदलाव ला दिया। और 1994 में उसने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की शुरुआत की, जिसका नाम थ्री गॉर्जेस डैम है। इस डैम की कुल लंबाई 2.3 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 115 मीटर और इसकी ऊंचाई 192 मीटर है। इस डैम के पीछे रुकने वाले पानी की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है। आप खुद सोच सकते हैं कि इस लंबाई के कारण जो पानी इकट्ठा हुआ है उस पानी का कितना दबाव आता होगा इस डैम पर। इस डैम के बनने के कारण चाइना का फ़ायदा भी बहुत हुआ है, क्योंकि इस डैम के कारण उसका कोल का डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है और इकोनॉमिकल भी यह बहुत सस्ता होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के कारण 31.7 मिलियन टन कोल का उपयोग कम हो गया है, मतलब कि 31.7 मिलियन टन कोल का फ़ायदा हुआ है चीन को। इसके साथ ही 20,600 टन सल्फ़र डाइऑक्साइड का एमिशन चीन में कम हो गया है गॉर्जियस डैम बनने के बाद। और 19,600 टन नाइट्रोजन गैस का उत्सर्जन जो हो रहा था कोल से बिजली बनाने के लिए, वो भी कम हो गया है थ्री गॉर्जेस डैम बनाने के बाद। यह बांध चीन ने यांगसी नदी पर बनाया है, जो कि चीन में एक यातायात का भी और ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा साधन है। यह नदी बहुत ही बड़ी नदी है और इस नदी में आने वाले भयानक बाढ़ से बचने के लिए इस डैम का निर्माण किया गया है। और जब इस नदी पर बाढ़ आती है तो यह बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेती है। तब इसमें लैंडस्लाइड यानी मिट्टी का कटाव और खूब जानहानि का नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए ही इस बांध की संरचना की गई है और आपको बता दें कि अब यह परिस्थिति बहुत ही विकट हो गई है। हम आपको बता दें कि 410 मील लंबा है इसका वाटर रिजर्वायर। और क्या आप जानते हैं इतना लंबा पानी का दबाव क्या यह बांध झेल पाएगा? इस बांध की जो डिज़ाइन की गई है और जो बनाया गया है वह इस प्रकार बनाया गया है कि यह बांध 84 मिलियन लीटर पर सेकंड की क्षमता से पानी का दबाव झेल सकता है। दोस्तों, 2020 में जो बारिश का पानी आता है उसका दबाव 61 मिलियन लीटर
पर सेकेंड आ चुका था। अगर यही मल्टीपल करें, यानी कि बारिश लगातार होती रहे, तो यह बांध इस दबाव को भी नहीं झेल पाएगा और तभी हो सकता है कि यह बांध टूट जाए। इतने सारे पानी के दबाव के कारण जब इस डैम में क्रैक्स पड़ेंगी और यह डैम फटेगा, तब आपको बता दें कि यह कितना विकराल रूप धारण करेगा। इसका असर इसके आसपास रहने वाले 500 मिलियन लोग इस बांध के आसपास रहते हैं उन पर होगा। इसके अगल बगल के कई शहर, लगभग 1000 सिटीज़ और कस्बे और घनी आबादी वाले क्षेत्र सभी जलमग्न हो जाएंगे इस डैम के फटने से। ये तो हुई चीन में नुकसान की बात। अब आइए जानते हैं कि भारत में इस बांध के टूटने से क्या नुकसान होगा। हमारे भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसे यहाँ भारत में पहुँचने से पहले चीन में दूसरे नाम से बुलाया जाता है। यांगसी नदी में ज़्यादा जल भराव के कारण यदि थ्री गॉर्जेस डैम टूटा तो यांगसी नदी में बहुत ही प्रेशर से पानी का भराव होगा, जिससे कि पहले आपको जो बताया कि 94,000 छोटे बड़े डैम जो बनाए गए हैं, उनमें से काफ़ी डैम्स की हालत बहुत ही जर्जर हो गई है, यानी कि बहुत ही कमज़ोर हो सकते हैं, जो कभी भी टूट सकते हैं। और जितने भी डैम इस नदी के रास्ते में आते हैं, वो सारे डैम टूट जाएंगे और उनका पानी आगे आके ब्रह्मपुत्र नदी में आ सकता है, जो कि आगे आके ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत ही बड़ी बाढ़ का रूप ले सकता है। और आपको बता दें कि चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है उसके पहले अरुणाचल प्रदेश के पहले बॉर्डर के उस पार एक बहुत ही बड़ा डैम बनाया हुआ है। इस कारण हो सकता है कि इस प्रेशर से वो डैम भी टूट जाए, जिससे कि हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी एरिया जलमग्न हो जाएगा और उसके कारण बहुत ही जान माल की हानि हो जाएगी। इसमें चीन के तो लोग प्रभावित होंगे ही होंगे, हमारे भारत के भी काफ़ी लोग और काफ़ी एरिया प्रभावित होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए चीन को ये ख्याल रखना चाहिए कि प्रकृति के नियमों में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए, जिसके कारण कि यह डैम बना तो दिया, पर इसके कारण पृथ्वी की गति में भी परिवर्तन हो गया और हमारे जनजीवन में भी इसका काफ़ी नुकसान हुआ। इस डैम से उसे फ़ायदा तो बहुत हुआ है इलेक्ट्रिक का, पर दूसरे नुकसान भी बहुत सारे हैं। इस डैम को बनाने के लिए कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग खर्च आया है। यह डैम लगभग 20,600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इतने सारे फ़ायदे होने के बाद भी नुकसान तो जनजीवन का ही है, इसलिए चीन को समझ जाना चाहिए और दोबारा ऐसे कदम ना उठाए, उसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।